1, 2, 3, come on. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, 18 हो चुका था अपना। क्वेश्चन नंबर 19 मैं करके दे रहा हूँ आप लोगों को। मैंने जस्ट लास्ट लेक्चर में बोला था कि क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को ट्राई करना है, तो आई होप आपने किया होगा। नहीं भी किया होगा तो ओके, मैं देखूंगा उसको करके दूंगा, लगा तो मैं करके दूंगा, अदरवाइज उसको आप लोग कर लेना। देखिए 19 वाला, देखिए मैं आपको 19 वाला बता देता हूँ एक बार। 19 वाले में लेज़र और एंट्री आपको करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वर्किंग करके दूंगा, मतलब यहाँ पे वर्किंग ज़्यादा है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग, एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग, क्योंकि यहाँ पे 2 बार एबनॉर्मल लॉस निकालना पड़ेगा, तो ये एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग मैं पूरी करके देता हूँ। और बाकी लेजर्स और एंट्री आप लोगों को करना है। और आई होप आप लोग इतना ट्राई कर सकते हैं अभी, क्योंकि मैंने 15-16 क्वेश्चंस पढ़ा दिया है। तो उसके बेसिस पे आप लोग क्या करो बेटा, इसके जो लेजर्स हैं पहले आप लोग इसके लेजर्स बनाओ, उसके बाद इसके एंट्री बनाओ और उसके बाद ये वर्किंग देखो। तो एंट्री लिखेंगे आप लोग और उसके बाद लेजर करेंगे और उसके बाद ये वर्किंग। मैं यहाँ पे पूरी वर्किंग सॉल्व करके दे रहा हूँ और उसके बाद देखो आगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 देखो आराम से। क्वेश्चन नंबर 19 है, एबीसी लिमिटेड कंसाइन 100 टिन्स ऑफ ग्राउंडनट oil from the Bhavnagar to party Mrs. XYZ in Bombay on 25th April 2011, each tin costing ₹30। तो एक टिन का जो कॉस्टिंग है वो 30 रुपये है। सबसे पहले ABC लिमिटेड कंसाइन, तो कौन किसको कंसाइन कर रहा है, तो ध्यान दो यहाँ पे सबसे पहले वहाँ पे लिखा है ABC लिमिटेड कंसाइन। क्या किया उसने, कंसाइन मतलब सेंड किया। कितने बेटा, 1000 ग्राउंडनट ऑयल, और एक का भाव कितना है 30। तो सबसे पहले 1000 इंटू 30 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3000 रुपये, सॉरी 30,000 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये हो गया आपका 1000 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे तो ये हो जाएगा। किसको कंसाइन किया, तो देखो ABC लिमिटेड कंसाइन 1000 टिन्स ऑफ ग्राउंडनट ऑयल फ्रॉम द भावनगर टू पार्टी, मतलब किसको सेंड किया, पार्टी को। मेसेज XYZ लिमिटेड इन बॉम्बे, जो कहाँ पर रहती है, बॉम्बे में, ऑन 25 अप्रैल 2011, ईच टिन कॉस्टिंग ₹30। और एक टिन का जो कॉस्टिंग है वो 30 रुपीज़ है। तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 30, तो यहाँ पे लिखो मेसर्स XYZ पार्टी, तो ये क्या पे बॉम्बे में, तो ये हो गया आपका कंसाइनी और ये हो गया आपका कंसाइनर। तो कंसाइनर कंसाइनी, सबसे पहले एंट्री पास करो। चलो पहली एंट्री का क्या होगी यहाँ पे, तो एंट्री होगी सबसे पहले कंसाइनमेंट करने की, तो एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना लिखेंगे, 30,000। लिखो मेरे साथ, क्या एंट्री होगी पहले, तो सबसे पहले एंट्री होगी गुड्स सेंड करने की। गुड्स सेंड करने की एंट्री होगी 30,000 रुपीज़ की, क्योंकि उसने गुड्स कंसाइन किया। तो जो गुड्स कंसाइन करता है उसको बोलेंगे कंसाइनर। तो यहाँ पे ABC लिमिटेड कंसाइनर है और जो पार्टी है बॉम्बे मेसेज XYZ लिमिटेड, एक और हो गया आपका कंसाइनी। और अमाउंट कितना है बेटा, 1000 टिन्स ऑफ ग्राउंडनट विच इज कंसाइन बाय ABC लिमिटेड टू XYZ लिमिटेड एट ₹30 पर टिन। तो एक जो कॉस्टिंग है 1 पर टिन का जो कॉस्टिंग है वो 30 है, तो 1000 मल्टीप्लाइड बाय 30 करेंगे तो अमाउंट आएगा आपका 30,000 रुपीज़। पहली एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। आप हेडिंग लिखना इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर मतलब ABC लिमिटेड, और फॉर्मेट बना के प्रॉपरली उसको सॉल्व कीजिए। आगे ABC लिमिटेड पेड ₹5,000 बाय वे ऑफ फ्रेट इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंसेस। तो ABC लिमिटेड ने 5,000 रुपये बाय वे ऑफ फ्रेट इंश्योरेंस और अदर एक्सपेंसेस, ऐसे कुल मिला के 3 खर्च किया, 5,000 रुपये एक्सपेंसेस पे किया। तो एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर की जो एंट्री होती है वो होती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, बिकॉज जिसके अकाउंट में हम उसका नाम नहीं लिखते इसलिए वहाँ पे लिखेंगे हम लोग कैश ऑब्लिक बैंक, वहाँ पे लिखा है। तो आप लोग सेकंड एंट्री क्या करेंगे बेटा, तो सेकंड एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट क्रेडिट, नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड। क्लियर इतना, चलो देखो आगे, ये तो सिंपल है। ड्यूरिंग ट्रांजिट 25 टिन एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड। तो ड्यूरिंग ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, रास्ते में। तो इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में 25 जो ये है ग्राउंड नट्स वो क्या हो गए, एक्सीडेंटली क्या हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो मैंने बोला था एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन मैं यहाँ पे पूरा करके दूंगा। 2 बार एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करना है। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन है ये रास्ते में हुआ है कि कंसाइनी के गोडाउन में है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे अगर से एबनॉर्मल लॉस गोडाउन में हुआ है, कंसाइनी के गोडाउन में हुआ तो उसका वर्किंग अलग करना पड़ता है, और रास्ते में हुआ है मतलब वर्किंग इन ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, मतलब कंसाइनर के गोडाउन से निकल चुके गुड्स बट कंसाइनी को पहुंचने के पहले वो रास्ते में क्या हो गया, एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड। सम ऑफ द गुड्स वेयर एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, उसको बोलते हैं ड्यूरिंग ट्रांजिट।
अगर से रास्ते में होता हम कंसाइनी के खर्चे कंसिडर नहीं करते, और कंसाइनी के गोडाउन में होगा तो उस केस में अपने को कंसाइनी के खर्चे कंसिडर करना पड़ेगा, बिकॉज उसने ऑलरेडी खर्चा कर चुका है। तो अपन देखेंगे उसका कैसा वर्किंग आता है वो देखो। तो यहाँ पे मुझे निकालना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस का वर्किंग। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस लिखिए। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स। कितने लॉस हो गए बेटा, 25 लॉस हो गए। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस करेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो ये सेकेंड स्टेप में प्लस होगा। हाँ तो देखो 25 लॉस हो गए, तो 25 मल्टीप्लाइड बाय एक का कॉस्ट कितना है 30। कॉस्ट ऑफ गुड्स में कितनी गुड्स लॉस हो गई 25, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से कितनी गुड्स लॉस हो गई 25, और एक का कॉस्ट कितना है 30। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, तो इसके पहले वाले सेंटेंस में देखो वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि कंसाइनर के जो खर्चे होते वो पूरे के पूरे नॉन रिकरिंग होते, तो यहाँ पे पूरे के पूरे खर्चे जो रहेंगे वो कौन से रहेंगे बेटा, नॉन रिकरिंग, मतलब पूरे खर्चे हमें प्लस करना पड़ेगा। और जो एक्सपेंसेस है कंसाइनर के वो है बेटा 5000। तो ये जो 5000 जो खर्चा है 5000 इज इक्वल टू फॉर 1000, क्योंकि ये जो 5000 जो अमाउंट खर्चा किया उसने कितने गुड्स के लिए किया है 1000, और लॉस कितना हुआ है 25। तो इसको आंसर निकालेंगे, तो निकालो इसका आंसर कितना आएगा 5000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 25, तो आंसर आएगा 125। उसके बाद यहाँ पर पहले का आंसर निकालो 25 इंटू 30, तो आंसर हो जाएगा 750। इसको कंसिडर मत करना, 750 प्लस 125, आंसर हो जाएगा 875। ये हो गया बेटा एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया 875। उसमें से हम माइनस करेंगे रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, जो कुछ भी नहीं है तो 0, तो ये 875 हो जाएगा आपका। तो इसको बोलेंगे लॉस, नेट लॉस इन ट्रांजिट, तो हो जाएगा 875। समझ में आ गई है। तो ये 875 हो गया आपका टोटल लॉस। इसकी जो थर्ड एंट्री होगी, मतलब ये तीसरे नंबर की एंट्री होगी, तो एंट्री होगी आपकी लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट अमाउंट कितना आएगा 875, और यहाँ पर भी आप लिखेंगे 875। क्लियर क्या बेटा इतना। तो ये हो गया आपका कंसाइनमेंट। तो चलो देखो आगे, ये हो गया आपका अमाउंट। तो करना क्या आपको, सबसे पहले यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको कैलकुलेशंस करना है कैलकुलेशन के बेसिस पे। उसके बाद उसके एंट्री पास करना है, मतलब जब आप एंट्री में सीक्वेंस लिखेंगे तो सीक्वेंस में थर्ड वाली एंट्री रहेगी, तो पहले गुड्स सेंड करने के, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर इस सेकंड नंबर की, और ये थर्ड नंबर की एंट्री आपको पास करनी है। तो ये हो जाएंगे लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो नरेशन लिखेंगे बिंग गुड्स लॉस इन ट्रांजिट, आप लोग नरेशन लिखेंगे। चलो देखो आगे देखो बेटा। उसके बाद मेसर्स XYZ लिमिटेड टेक द डिलीवरी ऑन 28 अप्रैल 2011। तो कंसाइनर ने डिलीवरी लिया 28 अप्रैल 2011 एंड एक्सेप्ट अ बिल ऑफ रुपीज 10,000 फॉर 3 मंथ ऑन द मैच्योरिटी, 3 मंथ मैच्योरिटी। तो उसने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया, 3 महीने की मैच्योरिटी पे उसने एक्सेप्ट किया, जिसको बोलते हैं एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम द कंसाइनी। तो कंसाइनी से मुझे एडवांसेस मिला है, तो कंसाइनी से मुझे एडवांसेस मिला है, तो एडवांसेस की हमें एंट्री पास करना पड़ेगा। एडवांसेस रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ बिल, जो भी आपको एडवांस मिल रहा है वो किसके फॉर्म में मिल रहा है, बिल के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपको 4th नंबर की एंट्री पास करना पड़ेगा बिल की। तो एंट्री होगी बेटा आपकी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। कंसाइनी का नाम क्या है, मेसर्स XYZ लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। नरेशन आएगा बीइंग एडवांस रिसीव्ड
इन द फॉर्म ऑफ बिल। तो जो आपको एडवांस मिल रहा है किसके फॉर्म में मिल रहा है? बिल के फॉर्म में। अमाउंट कितना आएगा? 10,000, और यहाँ पर भी कितना लिखेंगे आप लोग? 10,000। क्लियर है क्या इतना? चलो देखो आगे, जो एंट्री मुझे लगता है मैं वही करके दूंगा, बाकी आपको ही करना है। मेसेज XYZ लिमिटेड सोल्ड 800 टिन्स ऑफ 50 पर टिन। तो उसने क्या किया? 800 टिन उसने बेच दिया, और पर टिन का जो प्राइस है वो है बेटा आपका 50 रुपीज़। तो 800 मल्टीप्लाइड बाई 50 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8 पंचे 40, तो 40,000 आपका आंसर आ जाएगा सेल का। तो सेल की एंट्री आपको पता है कैसे पास करते हैं? सेल की एंट्री होगी बेटा कंसाइनी अकाउंट डेबिट। कंसाइनी मतलब कौन है? XYZ। तो मेसर्स XYZ अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड। तो आपने गुड्स बेचा है, अमाउंट कितना लिखेंगे? 40,000, अमाउंट लिखेंगे 40,000। क्लियर इतना? चलो देखो आगे नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट है उसका, देखो आगे। ऑन 31st May 2011 Mrs. XYZ Limited sold 800 tin at ₹50 per tin and reported that a theft of 35 tin to ABC Limited। अभी उसके बाद देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है बेटा, अभी उन्होंने क्या बोला है 800 के बाद देखो 800 टिन एट ₹50 पर टिन एंड के बाद सेंटेंस अलग है, देखो आगे। एंड रिपोर्टेड का मतलब इन्फॉर्म करना, तो कौन किसको इन्फॉर्म करे? तो देखो यहाँ पे रिपोर्टेड दैट अ थेफ्ट मतलब चोरी होना ऑफ 35 टिन टू ABC लिमिटेड। मतलब कंसाइनी कंसाइनर को इन्फॉर्म कर रहा है कि जो 35 टिन है, 35 टिन मतलब जो ग्राउंड नट उसने सेंड किया था, 35 टिन में से 35 टिन क्या हो गए? थेफ्ट हो गए। थेफ्ट मतलब चोरी होना टू ABC लिमिटेड। तो ABC लिमिटेड को इन्फॉर्म कर रहा है। अभी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो। पहले सबसे पहले तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है कि कौन किसको इन्फॉर्म कर रहा है? कंसाइनी इन्फॉर्म कर रहा है कंसाइनर को कि उसके गोडाउन से, मतलब यहाँ पे जो 35 टिन जो चोरी हुआ है, चोरी थेफ्ट मतलब जो चोरी होना, अभी 35 टिन जो चोरी हुआ है वो किसके गोडाउन से हुआ है बेटा? कंसाइनी के गोडाउन से। मतलब उसने बताया कि 35 टिन जो है वो क्या हो गए? चोरी हो गए, थेफ्ट हो गए 35 टिन्स। किसको बता रहा है? वो ABC लिमिटेड, जो कौन है बेटा? आपकी कंसाइनर। तो कंसाइनर को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि जो गोडाउन में रखे थे 35 टिन्स वो क्या हो गए? चोरी हो गए। अभी चोरी हो गए तो ये हो गया एबनॉर्मल लॉस, क्योंकि ये किसी की गलती की वजह से हो रहा है, और क्योंकि नेचुरली चोरी नेचुरली नहीं होती है ना, तो ये हो गया किसी की गलती की वजह से, जिसको वापस से अपने को एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी जो चोरी हुआ है ये रास्ते में हुआ है कि कंसाइनी के गोडाउन में हुआ है? तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चोरी हुई है वो कंसाइनी के गोडाउन से हुए, मतलब यहाँ पे रास्ते में नहीं है। रास्ते में ऑलरेडी 25 जो टिन थे वो डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, उसका अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। बट ये वाला जो 35 टिन का जो कैलकुलेशन है ये कंसाइनी के गोडाउन से हुआ है। मतलब यहाँ पे जब कंसाइनी के गोडाउन से कोई भी गुड्स चोरी होता है तो उसके लिए, मतलब जब हम कैलकुलेशन करेंगे कि जो चोरी हुआ है वो किसके गोडाउन से हुआ है बेटा? कंसाइनी के। तो जब कंसाइनी के गोडाउन से चोरी हुआ है तो जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करते टाइम यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कंसाइनी के खर्चे भी प्लस करना पड़ेगा। और कंसाइनी के खर्चे कौन से प्लस करेंगे? तो यहाँ पे कंसाइनी के खर्चे होंगे नॉन रिकरिंग। तो जो भी नॉन रिकरिंग खर्चा किया होगा कंसाइनी ने, वही खर्चा हम एबनॉर्मल लॉस के कैलकुलेशन में कंसिडर करेंगे। तो फिर डाउट ये आएगा दूसरा कि सर हमने पहले क्यों नहीं लिया ये वाले कैलकुलेशन में? तो बेटा ये वाले कैलकुलेशन में हमने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वो रास्ते में हुआ है। रास्ते में मतलब कंसाइनी को गुड्स मिलने के पहले ही वो क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया, इसलिए हमने कंसाइनी के खर्चे नहीं लिया। बट ये जो 35 टिन का जो कैलकुलेशन है ये कंसाइनी के गोडाउन से हुआ है, मतलब कंसाइनी ने उसके ऊपर खर्चा कर लिया होगा, उसके बाद ही उसने क्या किया बेटा? हमें इन्फॉर्म किया। समझ में आ गया? तो देखिए आगे उसने बोला है कि 35 टिन वेयर थेफ्ट, और 35 टिन क्या हो गए? थेफ्ट हो गए, टू ABC लिमिटेड को बता रहा है। Mrs. XYZ has also paid ₹1,000 as a godown rent, 2,000 by way of labor charges and fire insurance। मतलब 1,000 प्लस 2,000 ऐसा कुल मिला के उसने 3,000 रुपये का खर्चा किया। लेकिन 3,000 रुपये के खर्चे में देखिए सबसे पहले तो 1,000 रुपीज़ गोडाउन रेंट और 2,000 बाय वे ऑफ लेबर चार्जेस एंड फायर इंश्योरेंस। तो सबसे पहले आप एंट्री पास करेंगे यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी की। तो एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी की जो एंट्री होती है वो होती है बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट क्रेडिट। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको लगे तो, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मेसर्स XYZ अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग एक्सपेंसेस पेड बाय XYZ। ठीक है, हाँ, अमाउंट कितना आएगा
3,000 रुपये, यहाँ पर भी आएगा 3,000, ठीक है। तो देखो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी देखो लेकिन उसने कौन कौन सा खर्चा किया यही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो यहाँ पे। सबसे पहले उसने जो खर्चा किया है वो है बेटा आपका सबसे पहले गोडाउन रेंट। गोडाउन रेंट कितना है 1,000, और 2,000 का जो खर्चा है वो उसका लेबर चार्जेस है, लेबर चार्जेस एंड फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये ऐसा उसका चार्जेस है। अभी जो लेबर चार्जेस और फायर इंश्योरेंस, तो देखो 2,000 का खर्चा है। अभी लेबर चार्जेस और फायर इंश्योरेंस, तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी लेबर चार्जेस मतलब क्या होता है बेटा, लेबर चार्जेस का मतलब होता है कि गुड्स को उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए जो भी चार्जेस लगते हैं उसको बोलते हैं लेबर चार्जेस। और जो लेबर चार्जेस है आपको वन टाइम करना पड़ता है, मतलब लेबर चार्जेस क्या हो गया आपका नॉन रिकरिंग। साथ ही साथ जो फायर इंश्योरेंस है, तो फायर इंश्योरेंस क्या हो गया आपका रिकरिंग हो गया। अभी देखो यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिटेल इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन अबाउट द एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, कि जो लेबर चार्जेस, यहाँ पे देखो लेबर चार्जेस और फायर इंश्योरेंस दोनों इंक्लूड है 2,000 में, बट लेबर चार्जेस कितना है, फायर इंश्योरेंस कितना है मुझे नहीं पता। तो जब दोनों चीजें मुझे नहीं पता, क्लियर कट मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में आपको इसको छोड़ भी सकते हैं। छोड़ने के लिए आपको एक वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा कि these expenses are recurring expenses, that's why we have ignore। मतलब हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक नोट लिखना पड़ेगा कि जो if the detail information is not given about the expenses of consignee, अगर से कंसाइनी के खर्चे के बारे में अपने को डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो ये वाले खर्चे अपने को इग्नोर करना पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा भी नोट लिख के वहाँ पे ले सकते हैं कि जो फायर इंश्योरेंस है वो हमने क्या अज्यूम किया, तो फायर इंश्योरेंस इज अज्यूम दैट दिस एक्सपेंसेस आर रिकरिंग, दैट्स वाई। क्योंकि लेबर चार्जेस आपका नॉन रिकरिंग है, तो लेबर चार्जेस नॉन रिकरिंग है, तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ खर्चा है उसको भी हम क्या मानेंगे, नॉन रिकरिंग। क्योंकि लेबर चार्जेस नॉन रिकरिंग है, क्योंकि लेबर चार्जेस वन टाइम करना पड़ता, तो लेबर चार्जेस नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग होने के कारण उसके साथ जो फायर इंश्योरेंस है वो हमें नहीं दिया है, कि उसका अमाउंट अलग अलग नहीं दिया, तो नॉन रिकरिंग मतलब जो फायर इंश्योरेंस है उसको भी हम क्या मानेंगे, नॉन रिकरिंग। ऐसा आपको नोट लिखना पड़ेगा जब हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये कंसाइनी के गोडाउन से हुआ है। तो जब कंसाइनी के गोडाउन से हुआ तो हमें उसका भी कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। एंट्री तो पूरे 3,000 की होगी, हाँ ध्यान रखो, एंट्री पूरे 3,000 की होगी, बिकॉज एंट्री पूरे अमाउंट की होती है, वहाँ पे रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों अमाउंट की होती है। बट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस इन केस गुड्स थेफ्ट इन द गोडाउन ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी के गोडाउन से थेफ्ट होगा, उसी केस में हम लोग कंसाइनी के खर्चे लेंगे, अदरवाइज नॉट। When calculate of closing stock, जब हम कैलकुलेट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को, इन दैट केस वी हैव टेकन दिस एक्सपेंसेस बिकॉज लेबर चार्जेस आर नॉन रिकरिंग, एंड उसके साथ जो खर्चा जुड़ा है वो भी हम क्या मानेंगे, नॉन रिकरिंग, और जो खर्चा जुड़ा है उसको नॉन रिकरिंग मानेंगे, मतलब हम उसको कैलकुलेशन में लेंगे। इतना समझ में आ गया बेटा ये, लेकिन वहाँ पे नोट लिखना कंपलसरी है, तभी आपको अच्छे से मार्क मिलेंगे। पूरा समझ में आ गया कि अज्यूम करना पड़ेगा कि जो फायर इंश्योरेंस है वो कौन सा बेटा, नॉन रिकरिंग। ऐसा आपने वर्किंग नोट लिखा तो भी चलेगा। समझ में आ गया बेटा ये, तो चलो देखते हैं वन बाय वन अपन कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ये सेकंड लॉस है हाँ इसी में। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स। हाँ अभी कितनी गुड्स थेफ्ट हो गई, 35 गुड्स वेयर थेफ्ट, मतलब 35 गुड्स क्या हो गई, लॉस हो गई। तो चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस करेंगे नॉन एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। चलो 35 इंटू 30, एक का भाव 30 है तो इसलिए 35 इंटू 30, हाँ इसके 5,000 खर्चे हैं, 5,000 ये 1,000 गुड्स के लिए है, और मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 डिवाइड बाय 1,000 इंटू 35, फिर प्लस करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनिंग। कितना है 2,000, क्योंकि गोडाउन रेंट रिकरिंग है। हाँ अभी ध्यान दो, यहाँ पे पहले नोट लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे नोट बाद में लिखते नोट। चलो ध्यान दो, अभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पे देखो उसने कितने गुड सेंड किया था, 1,010 बरोबर, अरे बरोबर ना, 1,010 सेंड किया था। रास्ते में कितना लॉस हो गया बेटा, 25, तो रास्ते में 25 लॉस हो गया, बचा कितना 975। ये समझा कैसे है, पहले तो देखो अगेन ना इंपॉर्टेंट है,
जब कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकली थी, तो कंसाइनर के गोडाउन से गुड्स निकली थी तो 1000 उसने टिन सेंड किया था। बट इन केस ऑफ ट्रांजिट में 25 जो टिन है वेयर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, मतलब कंसाइनी को मिलने के पहले 25 तो डैमेज हो चुके तो उसको बाहर निकालो, तो यहाँ पे 25 बाहर निकल चुके, तो कंसाइनी को एक्चुअली मिला कितना, तो कंसाइनी को मिलेगा 975। मतलब मैंने 1000 टिन सेंड किया, बीच में लॉस हो गया 25, तो आप लोगों को कितना मिलेगा 975। तो आप कितने गुड्स के लिए खर्चा करेंगे, तो आप गुड्स के लिए खर्चा करेंगे 975। मतलब जब हम कंसाइनी को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 2000 का जो खर्चा किया उसने नॉन रिकरिंग, वो 975 गुड्स के लिए है, तो बेटा 35 गुड्स के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 975 की, नॉट 1000। अगर से आपने 1000 से डिवाइड किया तो आपका कांड हो गया और बहुत बड़ा कांड हो जाएगा, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा 975, बिकॉज उसको गुड्स ही कितना मिला है 975, तो जितना गुड्स मिलेगा उसके लिए खर्चा करेगा। तो 1000 में से जो रास्ते में लॉस हुआ है उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे और 35 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। बिकॉज 2000 का जो खर्चा है ये 975 के लिए है, तो 35 के लिए कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट की जगह अमाउंट निकल जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। बेटा समझा के कैसे किया मैंने, तो यही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दो। चलो 5000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 35, तो यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा 175। 2000 डिवाइडेड बाय 975 मल्टीप्लाइड बाय 35, इसका आंसर हो जाएगा आपका 71 पॉइंट, मतलब 72 हो जाएगा ये आंसर। 35 इंटू 30, आंसर हो जाएगा 1050। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं वापस से, 2000 डिवाइड बाय 975 इंटू ये 35, 71 मतलब 72, राउंडिंग करेंगे तो 72 हो जाएगा, और टोटल करेंगे तो 1050, 175 और हो जाएगा 72, आंसर आएगा 1297। ये हो जाएगा आपका एबनॉर्मल लॉस। रिसीव्ड कंपनी से कुछ भी नहीं मिला है तो इसी को क्या बोलेंगे, लॉस इन ट्रांजिट। लॉस इन ट्रांजिट, अभी थोड़ा जगह कम है तो इसलिए मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आप पूरा फॉर्मेट फॉलो करो। तो ये हो जाएगा लॉस इन ट्रांजिट। तो एंट्री क्या होगी बेटा इसकी भी, तो इसकी भी एंट्री वही होगी जो अपन ने करके रखे। क्या एंट्री होगी ये, तो लिखो यहाँ पे लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स लॉस, बीइंग गुड्स लॉस ही लिखो, हाँ ट्रांजिट मत लिखना क्योंकि रास्ते में लॉस हुआ ही नहीं वो। तो ये हो जाएगा 1927। नोट लिखो यहाँ पे, नोट क्या लिखेंगे बेटा, नोट वी हैव assume that the labor charges and fire insurance are the non-recurring expenses, तो क्या नोट लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो नोट लिखेंगे बेटा आप लोग, we have assumed that the labor charges and fire insurance are the non recurring expenses, कि दोनों के दोनों खर्चे कौन से बेटा, नॉन रिकरिंग, इसलिए हमने उसको यहाँ पे कंसिडर किए। ये नोट नहीं लिखेंगे तो मार्क कट जाएंगे, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, नोट लिखना जरूरी है। चलो समझ में आ गया बेटा ये, तो ये हो गया आपका 975। चलो उसके बाद नेक्स्ट कैलकुलेशन है आपका क्लोजिंग स्टॉक का, ये भी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बोलो फॉर्मूला क्या है इसका, स्टॉक का फॉर्मूला बोलते जाने का। सबसे पहले लिखेंगे गुड्स सेंड, माइनस करेंगे एबनॉर्मल लॉस, फिर माइनस करेंगे सेल, ठीक है। तो कितनी गुड्स सेंड किया था 1000, एबनॉर्मल लॉस पहले 25 हुआ है फिर बाद में 35 हुआ है, दोनों माइनस करेंगे क्योंकि रास्ते में है और एक कंसाइनी के गोडाउन में, और बेचा कितना उसने 800, तो पूरा माइनस करने के बाद ही वहाँ पे निकलेगा कितना क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जितना बचा है, चोरी हुआ वो गुड्स तो है नहीं ना, तो उसका कैलकुलेशन करेंगे नहीं, तो करो माइनस 1000 माइनस 25 माइनस 35 माइनस 800, 140। तो गुड्स कितनी बची बेटा 140, ये हो गया आपका 140। इसका कैलकुलेशन, पहला स्टेप कॉस्ट ऑफ गुड्स,
कॉस्ट ऑफ गुड्स, चलो कितना है 140 और एक का कॉस्ट कितना है 30, आंसर आ जाएगा। फिर हम लोग प्लस करते हैं नॉन एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर कितना खर्चा है उसका 5000, कितनी गुड्स के लिए 1000, कितनी गुड्स बची है 140, तो जितनी गुड्स बची उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी। तो ये देखो ऊपर मैंने जो लिया था वही रिपीट करो, क्योंकि यही वाली वर्किंग नोट यहाँ पर काम में आएगी। ये जो वर्किंग नोट लिखा है वही क्लोजिंग स्टॉक में काम में आएगी, और ये वाला कैलकुलेशन नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे उसका 2000 है क्योंकि हमने 2000 माना था, इसमें भी आएगा 975, क्योंकि देखो जो रास्ते में लॉस है उसको माइनस करेंगे, 35 को माइनस मत करना यहाँ पे, क्योंकि 35 के ऊपर वो खर्चा कर चुका है, क्योंकि उसको गोडाउन में लॉस है मतलब उसने ऑलरेडी पहले खर्चा कर चुका है, इसलिए वहाँ पे कितना लिखेंगे 975। रास्ते में जितना लॉस हो उसको ही माइनस करते तो 975 मल्टीप्लाई किससे करेंगे 140 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो करो 140 इंटू 30, आंसर आएगा 4200 पहले का, दूसरे का 5000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 140, आंसर एक सेकेंड 5000 डिवाइड बाय 1000 इंटू 140 करेंगे तो आंसर आएगा 700। उसके बाद 2000 डिवाइड बाय 975 इंटू 140 करेंगे तो आंसर आएगा आपका 287। कुछ गलत होगा तो बताना मेरे को। हाँ 4200 700 287, आंसर आएगा 5187। ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। हाँ क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, लिखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट, नरेशन आएगा बीइंग क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड। ठीक है, अमाउंट कितना लिखेंगे वही 5187। लॉस का ट्रांजैक्शन का अमाउंट कितना है 1297। ठीक है, समझा बेटा ये। हाँ तो ये हो गया आपका पूरा कैलकुलेशन। यहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा है और उसके बाद कमीशन शायद से आपको दिया है, और XYZ एंटाइटल कमीशन 6% ऑन सेल, 40,000 का सेल है। तो ये 40,000 का सेल, देखो ये 40,000 का सेल, तो 40,000 का 6% कितना आएगा 7 चौक 24 2400। कमीशन, कमीशन की एंट्री क्या होगी, तो वही होगी कमीशन की, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू मेसर्स XYZ अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना लिखेंगे 2400। नरेशन आप लोग लिख लेना, इतना तो अभी आप कर ही सकते हो। समझ में आ गया बेटा ये। तो ये हो गया बेटा क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है बेटा आपके वैल्यूएशंस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, वैल्यूएशंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसमें वर्किंग ज़्यादा है, और कंपलसरी 2 वर्किंग क्वेश्चंस में आती ही आती है, या तो क्लोजिंग स्टॉक की कंपलसरी आती है और एबनॉर्मल लॉस, तो चाहे तो कभी कभी कमीशन भी आता है। तो दोनों तीनों चीज़ें ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अच्छे से करिए इसको और पूरा वर्किंग करिए, और उसके बाद इसको आराम से उसके पहले पूरे लेजर्स बनाइए। वर्किंग सबसे लास्ट में, लेजर एंट्री, सॉरी पहले एंट्री लेजर और फिर बाद में वर्किंग। तो आप लोग मुझे पूरा रिपोर्ट करेंगे लेजर्स के साथ, एंट्री के साथ और बाद में वर्किंग के साथ। तो जब भी आप सॉल्व करेंगे तो पूरा मुझे रिपोर्ट करिए। आज तो वैसे रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन की मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सिस्टर और बहना लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चाहे तो इसको आज नहीं हुआ तो फिर इसको कल, इसको बिल्कुल आप लोग करके मुझे बताएंगे। समझ में आएगा। जो भी लोग रेगुलरली कर रहे बेटा वो लोग मुझे ये रिपोर्ट करेंगे, और वो कर ही रहे। लेकिन जो लोग नहीं देख रहे बेटा उसको देखिए, थोड़ा सा सिंसियरली देख लीजिए, उसको काम में आएगा, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं। समझाइए। तो चलो मिलेंगे अपन, इतना मेरे साइड से काफ़ी है। बाकी और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे बेझिझक कभी भी होके कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। समझ में आ गया बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो आपके काम में आएगा, मतलब जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप लोगों को मिलते रहेगा। क्लियर है बेटा इतना। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर से आपको कुछ भी लगता है तो मुझे पूछिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में रक्षाबंधन के बाद। तब तक के लिए गुड बाय।